नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन अपन कर रहे थे। उसी स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर से कुछ रेशो वाले 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से कलेक्ट किए जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो, वैसे तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के रेशो से ही सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। जिन बच्चों को रेशो चैप्टर नहीं आता है या जिन्होंने रेशो चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है तो कृपया वो जो बीच बीच में पॉइंट बताता हूँ उनको ध्यान से सुना करो और कॉपी में अच्छे से नोट किया करो, क्योंकि रेशो चैप्टर पढ़ने के बाद में आप भी इन क्वेश्चनों को बनाने लग जाओगे। तो हालांकि क्वेश्चन तो बिना रेशो चैप्टर पढ़े भी बना सकते हैं अपन, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लेकिन रेशो चैप्टर पढ़ने के बाद में अपने को समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से अपन रेशो बनाएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो उसी रेशो वाले चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन मैंने अलग से कलेक्ट किए और आपके सामने देखो क्वेश्चन पहला दे रखा है। 3-4 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो, आपको बता दूं, ये रेशो वाले प्रश्न रेलवे के ज़्यादा फेवरेट होते हैं। रेलवे में बार बार घूम के आते हैं ये प्रश्न। हालांकि एसएससी में भी 1-2 बार आए हुए हैं, 1-2 बार क्या, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इनको ध्यान से करना है अपने को। पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कई बार अपन प्रश्नों को ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है अपने दिमाग में, देखो प्रश्न कई बार समझ में नहीं आता है तो अपने को पता ही नहीं चलता है कि इनमें कौन सा मेथड लगाए, किस प्रकार से लगाए। तो प्रश्नों को मैं तो ये बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो कि प्रश्न क्या बोलने चाह रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न तो बोलता है कि नहीं वाला या सही वाला कुछ भी बोलता है और अपने दिमाग मतलब जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन नहीं की जगह सही पढ़ लेते हैं, सही की जगह नहीं पढ़ लेते हैं। और ऐसी गलतियां देखो ज़्यादातर रीजनिंग में होती है। रीजनिंग वाले प्रश्न भी अपने को ध्यान से पढ़ने चाहिए और मैथ वाले तो ध्यान से पढ़ने ही है अपने को। तो लगभग सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ही कई बार उसका उत्तर छिपा होता है। क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद में बोर्ड पे शॉर्ट तरीके से लिखूंगा मैं। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में अनुपात 3:4 का है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को कितना समय लगा। प्रश्न दे रखा है अपना, किसी दूरी को तय करने के लिए चाल का अनुपात दे रखा है। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी की किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है। ए को 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए को कितना समय लगा, तो ए को कितना समय लेगा। ए को कितना समय लगा। प्रश्न है अपना, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए का समय बताना है अपने को। यदि आप ये क्लास देख रहे हो और पीछे वाली क्लासों को प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है आपने, तो कृपया मेरा कहना यही है कि पहले पीछे वाली क्लासों को शुरू से, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की क्लासों को शुरू से देखना है, उसके बाद में इस क्लास को लेना है। क्योंकि ये वाला मेथड मैंने पीछे वाली क्लासों में बता दिया है, हालांकि दोबारा से बता रहा हूँ मैं
यदि अपनी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि अपनी दूरी स्थिर है तो स्पीड का रेशो या टाइम का रेशो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। कहने का मतलब यही है कि टाइम का रेशो स्पीड का उल्टा हो जाता है। ये पीछे वाली क्लासों में बता दिया है मैंने कि यदि अपनी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो यहाँ पे चाल का रेशो दे रखा है 3:4। ए और बी की चाल का रेशो दे रखा है 3:4। तो समय का रेशो हो जाएगा इसका उल्टा। उल्टा क्या? 4:3। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि 4:3 उल्टा कैसे होता है। देखो, यदि दो व्यक्तियों की चाल का रेशो दे रखा है और उनका समय का रेशो निकालना है तो सीधा इस 4 को ए के पास लिख देते हैं और इस 3 को बी के पास लिख देते हैं। ये इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन वास्तव में देखो मेथड क्या होता है, ये चाल 3 दे रखी है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3, और ये चाल 4 दे रखी है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/4। अब देखो, जब अपने पास रेशो फ्रैक्शन में आ जाता है, भिन्न के रूप में आ जाता है, तो इसके एलसीएम से अपन गुना करते हैं। ये मैं आपको रेशो वाले चैप्टर में बताऊंगा। यहाँ पे केवल थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू अपने पास आ जाती है तो इसको किससे गुणा करते हैं? एलसीएम से। एलसीएम से इनका एलसीएम देखो, नीचे वाले का जो एलसीएम होता है उसके एलसीएम से गुना करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 12 है तो इसको भी 12 से गुना करेंगे और इसको भी 12 से गुना करेंगे। तो यहाँ से ये कट के कितना हो जाएगा? 4, और ये कट के हो जाएगा 3। तो यही रेशो आ गया अपने पास 4:3। तो कभी भी दो वैल्यू रेशो में दे रखी है और उसका उल्टा पूछता है तो वैल्यूज को चेंज कर देंगे। बी वाली ए वाले के पास ले आएंगे, ए वाली बी वाले के पास। देखो यहाँ पे बी के पास 4 था, ये ए को दे दिया, और ए के पास 3 था, ये बी को दे दिया। वास्तव में मेथड ये होता है, लेकिन अपन सीधा शॉर्ट के रूप में ये याद रखेंगे। तो यहाँ से समय का रेशो 4:3 का हो गया। अब देखो, रेशो में समय का अंतर कितना दे रखा है? रेशो में समय का अंतर 1 दे रखा है, और ये क्वेश्चन में 30 मिनट बोल रखा है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिनट। क्योंकि वास्तव में अंतर 30 मिनट का है और वही अंतर रेशो में 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120 मिनट। 120 मिनट। यदि मिनट अपने ऑप्शन में है तो 120 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और यदि घंटे में निकालना है तो 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटे। और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार से सीधे करेंगे। ये क्वेश्चन सरल है, मैंने केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला है, और रेशो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि रेशो में ही दे रखा है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि यदि अपनी डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्थिर है, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। समझ में आया प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न देखो। किसी वाहन द्वारा, प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। और यदि कोई स्टूडेंट अपने नोट्स बना रहा है तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है। किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है। यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा, दूरी आधी है, यदि इससे आधी दूरी एक वाहन द्वारा दोगुने समय में तय की जाती है तो वाहन की चालों का अनुपात अपने को बताना है। वाहन द्वारा कोई दूरी तय की जाती है, अन्य वाहन द्वारा आधी दूरी
दोगुने समय में तय की जाती है। तो वाहन की चालों का अनुपात बताना है। प्रश्न है अपना, किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी निश्चित चाल से तय की जाती है, अन्य वाहन द्वारा आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है, तो वाहन की चालों का अनुपात बताना है। तो देखो, कोई वाहन है, मान लो कितनी भी दूरी वो तय कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी किलोमीटर तय कर रहा है। दूसरा वाहन है जो उसके आधी दूरी दोगुने समय में तय कर रहा है। आधी दूरी, माना कि वह पहले वाले वाहन ने एक दूरी तय की है, पहले वाले वाहन ने एक दूरी तय की गई है, दूसरे वाले वाहन ने, ये दूसरा वाहन आधी दूरी दोगुने समय में तय की है। तो एक दूरी कितने समय में तय करेगा? ये एक दूरी करेगा ये 4 गुने समय में, क्योंकि अपने को दूरी को समान करना है। पहले वाले वाहन ने एक दूरी तय की है, दूसरे वाले ने आधी दूरी तय की है। दूरी तो एक ही यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पे पहले वाले वाहन ने एक दूरी तय की है, यहाँ पे दूसरे वाले वाहन ने 1/2 दूरी दोगुने समय में की है। इसका मतलब पूरी दूरी 4 गुने समय में करेगा वो। तो यहाँ से ए और बी वाहन मान लिया मैंने, पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया। तो समय का रेशो आ जाएगा अपने पास, समय का रेशो आ जाएगा, यदि पहले वाला 1 समय ले रहा है तो दूसरे वाला 4 समय लेगा। तो इनकी चालों का रेशो हो जाएगा उल्टा। चालों का रेशो क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, 4:1। और यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सरल क्वेश्चन था, 2-3 बार रिपीट हुआ है ये एसएससी में। यदि आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, और 2-3 बार आया हुआ है। और एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन 1-2 बार रेलवे में आया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाया है मैंने कि एक वाहन द्वारा कोई दूरी, निश्चित दूरी किसी निश्चित चाल से तय की जाती है निश्चित समय में, तो अन्य वाहन द्वारा इसकी आधी दूरी 2 गुने समय में तय की जाती है। तो वाहन की चालों का अनुपात अपने से पूछा है। तो पहले वाले पहले वाले को क्या मान लिया अपन ने? ए। पहले वाले को ए मान लिया और दूसरे वाले को बी मान लिया। तो वाहन ए ने 1 यूनिट दूरी तय की है, जो भी समय ले रहा है वो, माना कि 1 घंटा लेता है, 2 घंटा, जो भी लेता है वो। तो पहले वाले वाहन ने 1 यूनिट दूरी तय की गई है, तो दूसरे वाले वाहन ने 1/2 यूनिट 2 गुने समय में कर रहा है। तो पूरी 1 यूनिट 4 गुने समय में करेगा। मतलब इसका मतलब 4 गुने समय का मतलब क्या है? यदि वाहन पहला 1 घंटा ले रहा है तो दूसरा वाहन 4 घंटा लेगा। यहाँ से समय का अनुपात आ गया 1:4। तो यहाँ से समय का उल्टा कर देंगे तो इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा 4:1। और यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4:1 is the right answer of this question. एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर, दूसरे दिन कितने चला है? 70 किलोमीटर। साइकिल सवार की बात हो रही है। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर
साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात, पहले 2 दिनों में, 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात, अनुपात दे रखा है 4:5। यदि तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन वह पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? तीसरे दिन कितना चल रहा है? तीसरे दिन 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर दूरी तय करे तो तीसरे दिन व पहले दिन ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो गया है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है पढ़ने में क्वेश्चन, लेकिन है सरल। अब देखो दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक साइकिल सवार 70 किलोमीटर, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर साइकिल चलाता है तो तीसरे दिन वह पहले दिन दूरियों, उसके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात बताना है। साइकिल सवार है, दूसरे दिन देखता है कि 70 किलोमीटर साइकिल चला ली अपन ने, तो यहाँ पे देखो पहले 2 दिनों द्वारा, पहले उसके द्वारा 2 दिनों में चलाई गई शायद दूरी का अनुपात कितना दे रखा है? 4:5। मतलब दूसरे दिन की वैल्यू कितनी दे रखी? ये पहले दिन की हो गई, ये दूसरे दिन की हो गई, ये दूसरे दिन की हो गई, और दूसरे दिन साइकिल कितनी चला रहा है? 70 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 5 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 70, क्योंकि दूसरे दिन यहाँ पे रेशो में 5 दे रखा है और दूसरे दिन उसने साइकिल कितनी चलाई? 70 किलोमीटर। तो अपने को पहले दिन की निकालना है। पहले दिन 4 की वैल्यू निकालना है, 70/5 × 4। तो यहाँ से ये हो गया 1, 5, 15, 60 किलोमीटर। इसका मतलब अपन ने निकाल लिया कि पहले दिन उसने साइकिल कितनी चलाई थी? 60 किलोमीटर चलाई थी। अब तीसरे दिन साइकिल कितनी चला रहा है? 42 किलोमीटर। तो अपने से रेशो पूछा है तीसरे दिन, इसको थर्ड लिख लेते हैं अपन, और इसको रेशो से फर्स्ट लिख लेते हैं। पहले दिन को फर्स्ट लिख लिया अपने। तीसरे दिन चला रहा है 42 किलोमीटर और पहले दिन चला रहा है 60 किलोमीटर। तो यहाँ से ये कट गया अपने पास 2 से 30, 3 से 7, 3 से 10। तो 7:10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है और देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। तीसरे दिन उसने 42 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो तीसरे दिन व पहले दिन की दूरियों का अनुपात बताना है अपने को। यहाँ से देखो दूसरे दिन साइकिल कितनी चलाई? पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चलाई गई दूरी का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ से देखो पहले दिन 4 हो गई, दूसरे दिन 5 हो गई। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 70 दे रखी है, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 70 दे रखी है। तो यहाँ से पहले दिन की निकालेंगे, 4 की वैल्यू 60 हो गई, तीसरे दिन की 42 दे रखी है और पहले दिन की 60 हो गई, तो 42:60 ये हो जाएगा 7:10। और यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात अपने को बताना है। गति का अनुपात, तीन कारें, गति का अनुपात दे रखा है, गति का अनुपात 1:3:5। तो अपने से समान दूरी को तय करने में, समान दूरी का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो समय का अनुपात बताना है अपने को। तो देखो मैंने क्या बताया था, यदि चाल का अनुपात दे रखा है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:3:1/5। इसका एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया, 15। तो इसको 15 से गुना कर दो, 1/1 × 15 अनुपात 1/3 × 15 अनुपात 1/5 × 15। तो यहाँ से 15:5:3 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इतना ही है, 2-3 बार रिपीट हो गया है, इसीलिए करवाया है मैंने। देखो शायद मेरे को लग रहा है कि पीछे वाले प्रश्न में अपन ने गलती कर दी। गलती क्या की, 5 की वैल्यू, पीछे वाला क्वेश्चन 5 की वैल्यू 70 दे रखी थी और अपने को 4 की निकालनी थी। मेरे को कुछ याद आ रहा है पीछे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे काट के अपन ने 15 कर दिया था। तो 4 की वैल्यू देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 70/5 × 4। तो ये 14 होगा, अपन ने 15 किया था वहाँ से, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगी, 56 किलोमीटर। पहले दिन की दूरी आ जाएगी 56 किलोमीटर, पहले दिन की दूरी 56 किलोमीटर आएगी। तो तीसरे दिन की दूरी, थर्ड और सेकंड, फर्स्ट पूछा था ना, फर्स्ट, पहले दिन की दूरी का अनुपात निकालना है 42:56। तो 3 और 4, 3-4 सही आंसर है पीछे वाले प्रश्न का। थोड़ी सी गलती हो गई थी उसमें, यहाँ पे 5 की वैल्यू 70 दे रखी थी और 4 की वैल्यू निकालनी थी अपने को, तो यहाँ से मैंने 15 कर दिया था काट के, और ये वास्तव में 14 ही होगा। देखो गलतियाँ हो जाती है, तो ये गलती अपन ने कर दी थी पीछे वाले प्रश्न में। पीछे वाले प्रश्न का सही आंसर है 3:4। ये 4 प्रश्न, शायद 4 ही प्रश्न है, ये 4 प्रश्न अपन ने रेशो से किया है। ये देखो ये पीछे वाले प्रश्न का आंसर है, उसमें शायद 7:10 करवा दिया है मैंने गलती से, लेकिन 3:4 होगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 70 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू यहाँ से 56 होगी, और इस प्रकार से 3:4 अपना राइट आंसर होगा। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने रेशो से अलग से आपको करवाने का मतलब यही है कि तो रेशो सिखाना था मेरे को। रेशो चैप्टर भी पढ़ाया नहीं है, रेशो चैप्टर पढ़ाने के बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे, उसमें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने देखो अपने को क्या करना है, एग्ज़ाम पास करनी है। एग्ज़ाम पास करने के लिए अपने क्वेश्चन बनने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यदि आप हमारी क्लास से पूरे प्रॉपर नोट्स बना के क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से लेते हो और प्रश्नों को अपनी तरीके से सोल्व करते हो, तो टाइम भी कम लगेगा और जल्दी प्रश्न सोल्व होंगे और एक्यूरेसी के साथ सोल्व होंगे। तो अपने को केवल प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। और देखो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई कब होता है, किसी भी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कब होता है, जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता है और उसके लगभग 95 से 97-98% प्रश्न सोल्व होने लग जाते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न लगभग सारे सोल्व होने लग जाते हैं, तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अपन पेपर निकाल सकते हैं।
तो अपने यहाँ से चैप्टर करने के बाद में जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो इसको पूरा करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। टीसीएस द्वारा जो नए पैटर्न के प्रश्न दे रहा है टीसीएस, उन प्रश्नों को भी मैंने इन प्रश्नों में अपने टाइप वाइज सेट किया है और बाद में प्रश्नों को सोल्व करवाया है। तो पुराने जो अच्छे वाले प्रश्न थे, जो बहुत समय से एसएससी के फेवरेट रहे हैं, वो प्रश्न भी मैंने लिए हैं। और नए पैटर्न के जो टीसीएस पूछ रहा है, किस प्रकार से प्रश्नों को घुमा रहा है, वो वाले प्रश्न भी मैंने सोल्व करवाए यहाँ पे। और यहाँ से चैप्टर करने के बाद में, पूरे कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप प्रीवियस ईयर लगाना है आपको। यदि आपके 95 से 99% के बीच में प्रश्न सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब अपनी मैथ ठीक है। अपने को इस चैप्टर को कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पूरे प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि एक बार आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पूरा पढ़ो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। यदि प्रीवियस ईयर प्रश्न अच्छे से हो रहे हैं, तभी देखो मैं अच्छा टीचर कहला पाऊँगा। वरना देखो, वैसे तो टीचर बहुत है मार्केट में और आपको ऊट पटांग प्रश्न भी करवा देते हैं, जिनका एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता है। अपने को रिलेवेंट मैटर पढ़ना है जो वास्तव में अपने एग्ज़ाम में आता है। और टीसीएस ने जो नई पैटर्न के प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार से प्रश्नों की लैंग्वेज दे रहा है, उन प्रश्नों की लैंग्वेज भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।